मेरा नाम राजेश रूपानी है। मैं बनारस ट्रक यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ। आज किस तरह की प्रेस वार्ता रखी गई सर? ये प्रेस वार्ता ये हमारे बीच आपके अभी CEO साहब आए हैं, इन्होंने बताया, सब आपको ब्रीफ किया है। ये एक सॉफ्टवेयर लॉन्च हो रहा है जिससे 5th जनरेशन में हम जैसे ट्रक मालिकों को बहुत लाभ मिलेगा, ऐसी अपेक्षा की जा रही है। और डेफिनेटली जो इनका प्रोजेक्ट है उसको हम लोगों ने सर्च किया है, इंडिया में लॉन्चिंग है इनकी, और इन्होंने काशी विश्वनाथ की धरती को चुना है। इनका स्वागत और अभिनंदन है इस कंपनी का, और हम चाहते हैं कि इससे मोटर मालिकों को बहुत लाभ मिले, और डेफिनेटली मिलेगा ही। काफ़ी दिनों से इसको हम लोगों ने रिसर्च किया। हाँ जी, नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम परविंदर जौहर है, मैं ब्लूम ग्लोबल का CEO हूँ। ये बताइए कि ये कैरियर गो है क्या और किसके लिए ये फ़ायदेमंद है? तो कैरियर गो जो है वो ट्रकिंग कंपनीज के लिए है। जब ट्रकिंग कंपनी को देखोगे तो उसमें 2 हिस्से होते हैं। एक तो ओनर हो, डिस्पैच कर रहे हो, या किस तरह से ड्राइवर्स को मैनेज करते हो, कितने ट्रक हैं, ट्रक कहाँ पर है, किससे ऑर्डर आया है, ऑर्डर कैसे रिसीव करने के बाद में इन्वॉइसिंग कैसे करोगे। तो वो सब हो गया कि बैक ऑफिस ऑपरेशन हुआ कि अब कंपनी कैसे मैनेज कर रहे हो। और दूसरा है ड्राइवर के लिए। ड्राइवर के लिए एक ऐप है, तो ड्राइवर के पास हमेशा एक ऐप होता है जिससे वो बता सकता है कहाँ से सामान उठाया, कहाँ पर हो अभी, कहाँ पे डिलीवरी कर रहे हो, प्रूफ ऑफ डिलीवरी मिलता है, सो यू कैन टेक ए फोटोग्राफ, इमेज वगैरह सब दे सकते हो। तो अगर ड्राइवर ट्रकिंग कंपनी ओनर हो या ऑफिस हो तो आपको पता होता है कि ड्राइवर कहाँ है, क्या काम कर रहे हैं किसी भी टाइम पे, और ड्राइवर हो तो उन्हें पता चलता है कि कहाँ अगला जाना है। तो ये पूरा का पूरा एक सिस्टम है जो कि आप यूज कर सकते हैं, बोथ बैक ऑफिस के लिए, ओनर के लिए या कंपनी के लिए, और ड्राइवर्स के लिए। इससे युवाओं को कितना रोजगार हो सकता है वाराणसी में? अगर ये देखें तो ये सब कुछ बढ़ावा करता है कि आप बिजनेस कैसे बढ़ाएं, राइट। तो हम लोगों का एक बड़ा नेटवर्क है, तो नेटवर्क के अंदर बहुत कंपनीज हैं जो कि बिज़नेस दे सकती हैं। तो जैसे वो ज़्यादा बिजनेस देती हैं अगर ट्रकिंग कंपनीज को, तो ट्रकिंग कंपनीज के लिए अगेन और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा उनके लिए, और साथ में ड्राइवर्स की भी ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो दोनों तरह का एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है अगर आप इस सिस्टम का यूज करते हैं और कनेक्ट कर रहे हैं, ग्लोबल इकॉनमी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो आपको फ़ायदा तो होगा। सर आज ये लॉन्चिंग इसकी हो रही है? आज लॉन्चिंग वाराणसी में हो रही है कि भारत में हो रही है? आज लॉन्चिंग भारत के लिए हो रही है, पर बनारस से रही है, पर ये प्रोडक्ट सब जगह अवेलेबल होगा, पर हम लॉन्च करने के लिए बनारस आए हैं। सर IIT बेचू से जो है कितने बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा, कुछ एक टारगेट होगा? जो हम लोग IIT जब जाते हैं तो सब जगह से कम 10 लोग तो लेंगे, और उसके बाद में पता चलेगा कितने लोग अप्लाई करते हैं और क्या काम कर रहे हैं वो लोग। पर कल BHU में यही करने के लिए जा रहे हैं। सर अनुभवी ड्राइवरों की कमी है, तो उस कमी को कैसे पूरा किया जाएगा? सभी ड्राइवर तो ऑनलाइन चला नहीं पाते ऐप, तो उनके लिए क्या व्यवस्था की जा रही है? तो देखिए, जिस तरह से जैसे कहना फेसबुक और इंस्टाग्राम और ये सब आए थे, तो ऐसे एप्लीकेशन थे कि बहुत आसान होता है यूज करने के लिए, राइट। तो ड्राइवर के रुक जाओ सर अपना नाम ऊपर से बता दीजिए। हाँ जी, नाम बताइए अपना। मेरा नाम परविंदर जौहर है, मैं ब्लूम ग्लोबल का CEO हूँ। ये बताइए कि ये कैरियर गो है क्या और किसके लिए ये फ़ायदेमंद है? तो कैरियर गो जो है वो ट्रकिंग कंपनीज के लिए है। जब ट्रकिंग कंपनी को देखोगे तो उसमें 2 हिस्से होते हैं। एक तो ओनर हो, डिस्पैच कर रहे हो, या किस तरह से ड्राइवर्स को मैनेज करते हो, कितने ट्रक हैं, ट्रक कहाँ पर है, किससे ऑर्डर आया है, ऑर्डर कैसे रिसीव करने के बाद में इन्वॉइसिंग कैसे करोगे। तो वो सब हो गया कि बैक ऑफिस ऑपरेशन हुआ कि अब कंपनी कैसे मैनेज कर रहे हो। और दूसरा है ड्राइवर के लिए। तो ड्राइवर के लिए एक ऐप है, तो ड्राइवर के पास हमेशा एक ऐप होता है जिससे वो बता सकता है कहाँ से सामान उठाया, कहाँ पर हो अभी, कहाँ पे डिलीवरी कर रहे हो, प्रूफ ऑफ डिलीवरी मिलता है, सो यू कैन टेक ए फोटोग्राफ, इमेज वगैरह सब दे सकते हो। तो अगर ड्राइवर ट्रकिंग कंपनी ओनर हो या ऑफिस हो तो आपको पता होता है कि ड्राइवर कहाँ है, क्या काम कर रहे हैं किसी भी टाइम पे, और ड्राइवर हो तो उन्हें पता चलता है कि कहाँ अगला जाना है। तो ये पूरा का पूरा एक सिस्टम है जो कि आप यूज कर सकते हैं, बोथ बैक ऑफिस के लिए, ओनर के लिए या कंपनी के लिए, और ड्राइवर्स के लिए। इससे युवाओं को कितना रोजगार प्राप्त हो सकता है वाराणसी में? अगर ये देखें तो
ये सब कुछ बढ़ावा करता है कि आप बिज़नेस कैसे बढ़ाएं, राइट। तो हम लोगों का एक बड़ा नेटवर्क है, तो नेटवर्क के अंदर बहुत कंपनीज हैं जो कि बिज़नेस दे सकती हैं। तो जैसे वो ज़्यादा बिज़नेस देती हैं अगर ट्रकिंग कंपनीज़ को, तो ट्रकिंग कंपनीज़ के लिए अगेन और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा उनके लिए, और साथ में ड्राइवर्स की भी ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो दोनों तरह का एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है अगर आप इस सिस्टम का यूज करते हैं और कनेक्ट कर रहे हैं, ग्लोबल इकॉनमी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो आपको फ़ायदा तो होगा ही। सर आज ये लॉन्चिंग किसकी हो रही है? आज लॉन्चिंग वाराणसी में हो रही है कि भारत में हो रही है? आज लॉन्चिंग भारत के लिए हो रही है, पर ये बनारस से रही है, पर ये प्रोडक्ट सब जगह अवेलेबल होगा, पर हम लॉन्च करने के लिए बनारस आए हुए हैं। सर IIT बेचू से जो है कितने बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा, कुछ एक टारगेट? हम लोग IITs जब जाते हैं तो सब जगह से कम 10 लोग तो लेंगे ही, और उसके बाद में पता चलेगा कितने लोग अप्लाई करते हैं और क्या काम कर रहे हैं वो लोग। पर कल BHU में यही करने के लिए जा रहे हैं सुबह। सर अनुभवी ड्राइवरों की कमी है, तो उस कमी को कैसे पूरा किया जाएगा? सभी ड्राइवर तो ऑनलाइन चला नहीं पाते हैं, तो उनके लिए क्या व्यवस्था की जा रही है? सो देखिए, जिस तरह से जैसे कहना फेसबुक और इंस्टाग्राम और ये सब आए थे, तो ऐसे जिससे कि मैं उस चीज को और ज्यादा ऑप्टिमाइज कर लूं। जब मैं कहता हूं कि ऑप्टिमाइज कर लूं, तो क्या है कि जैसे आपको निकलना है पॉइंट A से पॉइंट B, ठीक है, एक ट्रक निकला A से B पे माल उसने छोड़ा, वापस A आया, फिर A से गया दूसरी दुकान C, फिर C पे छोड़ा, वापस आया, D वापस आया, E वापस आया। तो अब इसमें क्या है कि दूध वाला सुबह निकलता है तो ये थोड़ा सा करता है कि पहले गया फिर आया वापस भैंस के पास, फिर से गया, ऐसा नहीं करता ना, वो मिल्क रन बोलते हैं उसको। तो यहाँ से निकला, फिर इसको दिया, फिर इसको दिया, फिर इसको दिया, फिर इसको दिया। तो ये एक तरह का ऑप्टिमाइजेशन है ना, कि इंस्टेड ऑफ गोइंग एक जगह वापस आना, हम एक बार में ही एक से ज्यादा चीजों को केटर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया एक जगह से माल पिक करके कई जगह देना। उल्टा भी हो सकता है कि कई सारी जगह से माल पिक करके एक जगह देना, और उसके लिए भी ये ऑप्टिमाइजेशन जो मैं बोल रहा हूँ वो फिर से काम आता है। तो यही सारी चीजें हमारी मशीन लर्निंग में आती है कि आप कैसे ये जो मैनेज करने वाला काम मैं बोल रहा हूँ, कैसे आप उसको और बेहतर कर सकते हो। 30 साल US में 4-5 बड़े कंपनी में काम करने के बाद मैं ब्लूम ग्लोबल का भी अभी CEO बने। तो पहले कैरियर प्रोग्राम 133, 136 कंट्रीज में हमारा सॉफ्टवेयर चल रहा है। जो 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स है, एक है फिजिकल, दूसरा एनवायरमेंटल और तीसरा है सोशल। जो ये फिजिकल है, अबाउट $16 ट्रिलियन खर्च होती है पूरी दुनिया में इन लॉजिस्टिक्स। 16 ट्रिलियन, इट्स लॉट ऑफ मनी, बहुत पैसा। और इंडिया में भी आप देखोगे तो बहुत ही बड़ा पैसा लॉजिस्टिक्स में जाता है, वेस्ट हो जाता है, जो हम एजुकेशन में डाल सकते हैं, हेल्थ में डाल सकते हैं। लेकिन हमारा फॉर द ग्लोब, तो इससे सबका मुनाफा होगा। और अभी जब हम इंडिया में लॉन्च करेंगे तो इंडिया में भी बहुत ही बड़ी तरक्की आएगी इंडस्ट्री में, जिसमें मुनाफा आएगा। आज 11% जाता है लॉजिस्टिक्स में, वर्ल्ड स्टैंडर्ड 8 या उसके नीचे है, तो 3% तो बहुत ही बड़ा ये हो जाएगा इसमें। सो फर्स्ट इज फिजिकल, तो हमारा अच्छा, ये पूरा एक ही सिस्टम है? पूरा एक सिस्टम है, मतलब इनपुट लेके तो आपको ट्रांसफार्मर लगाना बस, मतलब बार बनता है। फिर यहाँ 4 जो है वो मेन चार्जर यूनिट, वो दोनों है, 2 ऊपर 2 नीचे। यानी ये दोनों मिला करके एक होना चाहिए। ये पूरी ऑप्टिमल चार्जिंग स्कीम है, मिक्स्ड एनर्जी सोर्स बेस्ड ऑप्टिमल चार्जिंग स्कीम।
तो यहाँ पे जो ग्रिड से सप्लाई आ रही है, इधर हम उससे चार्जिंग कर सकते हैं या फिर पीवी पैनल से जो सोलर एनर्जी आ रही है उससे चार्जिंग कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट 3 फेज एसी सप्लाई अवेलेबल है तो एक ट्रांसफार्मर से उसको स्टेप अप करेंगे और थ्रू दिस एसी टू डीसी रेक्टिफायर यूनिट ये डीसी लिंक में जाएगा। यहाँ पे एक 370 वोल्ट का वोल्टेज डेवलप होगा, वो डीसी लिंक में मेंटेन होगा और वो वोल्टेज फीड करेगा डुअल एक्टिव ब्रिज कन्वर्टर को, जो कि ई रिक्शा को चार्ज करता है। जिससे कि मैं उस चीज को और ज्यादा ऑप्टिमाइज कर लूं। जब मैं कहता हूं कि ऑप्टिमाइज कर लूं तो क्या है कि जैसे आपको निकलना है पॉइंट ए से पॉइंट बी, ठीक है, एक ट्रक निकला ए से बी पे माल उसने छोड़ा, वापस ए आया, फिर ए से गया दूसरी दुकान सी, फिर सी पे छोड़ा, वापस आया, डी वापस आया, ई वापस आया। तो अब इसमें क्या है कि अब दूध वाला सुबह निकलता है तो ये थोड़ा सा करता है कि पहले गया फिर आया वापस भैंस के पास, फिर से गया, ऐसा नहीं करता ना, वो मिल्क रन बोलते हैं उसको। तो यहाँ से निकला फिर इसको दिया, फिर इसको दिया, फिर इसको दिया, फिर इसको दिया। तो ये एक तरह का ऑप्टिमाइजेशन है ना, कि इंस्टेड ऑफ गोइंग एक जगह वापस आना, हम एक बार में ही एक से ज्यादा चीजों को केटर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया एक जगह से माल पिक करके कई जगह देना। उल्टा भी हो सकता है कि कई सारी जगह से माल पिक करके एक जगह देना, और उसके लिए भी ऑप्टिमाइजेशन जो मैं बोल रहा हूँ वो फिर से काम आता है। तो यही सारी चीज हमारी मशीन लर्निंग में आती है कि आप कैसे ये जो मैनेज करने वाला काम मैं बोल रहा हूँ, कैसे आप उसको और बेहतर कर सकते हो। 35 साल यूएस में 4-5 बड़े बड़े कंपनी में काम करने के बाद मैं ब्लूम ग्लोबल का भी अभी सीईओ बने हैं। तो पहले कैरियर प्रोग्राम 133-136 कंट्रीज में हमारा सॉफ्टवेयर चल रहा है। जो 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स है, एक है फिस्कल, दूसरा एनवायरमेंटल और तीसरा है सोशल। जो ये फिस्कल है, अबाउट 16 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स खर्च होती है पूरी दुनिया में इन लॉजिस्टिक्स। 16 ट्रिलियन, इट्स लॉट ऑफ मनी, बहुत पैसा। और इंडिया में भी आप देखोगे तो बहुत ही बड़ा पैसा लॉजिस्टिक्स में जाता है, वेस्ट हो जाता है, जो हम एजुकेशन में डाल सकते हैं, हेल्थ में डाल सकते हैं। लेकिन हमारा फॉर द ग्लोब, तो इससे सबका मुनाफा होगा। और अभी जब हम इंडिया में लॉन्च करेंगे तो इंडिया में भी बहुत ही बड़ी तरक्की आएगी इंडस्ट्री में, जिसमें मुनाफा आएगा। आज 11% जाता है लॉजिस्टिक्स में, वर्ल्ड स्टैंडर्ड 8 या उसके नीचे है, तो 3% तो बहुत ही बड़ा ये हो जाएगा इसमें। सो फर्स्ट इज फिस्कल, तो हमारा